अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप ठीक हो, खैर से होंगे। जैसे कि बहुत सारे कैंडिडेट का मुझे रिक्वेस्ट आया, पर्सनल एसएमएस आए, निवास किया स्टूडेंट ने कि सर आप एफआईए इंटरव्यू के प्रिपरेशन के हवाले से हमको गाइड करें, और इंटरव्यूज़ जो हैं वो अभी स्टार्ट होने वाले हैं। ये मार्च के लास्ट में है, ठीक है। तो जिसी को भी मैसेज आया है या नहीं आया है, या जिसी का भी नाम था लिस्ट में, तो वो अपनी स्लिप भी चेक कर ले वेबसाइट से, ठीक है, और प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, क्योंकि इंटरव्यू जो है वो लास्ट स्टेप होता है और सबसे मेन स्टेप इंटरव्यू होता है। अगर आप इंटरव्यू में फेल हैं तो आपकी रिटर्न, आपकी रनिंग कोई फ़ायदे की नहीं। तो आपको जितना हो सके कि आप इंटरव्यू के लिए 100% अपनी एफिशिएंसी लगाएं और इंटरव्यू को पास कर लें, ठीक है। तो आज जो मेरा वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एफआईए इंटरव्यू के हवाले से है, और उसमें भी जनरल प्रिपरेशन के हवाले से है। बाकी मेरी कोशिश होगी कि मैं मॉक इंटरव्यूज़ लूँगा, इसी चैनल पे मैं अपलोड करूँगा, डिफरेंट स्टूडेंट से लूँगा, वो मैं अपलोड कर दूँगा। तकरीबन मेरी कोशिश होगी कि 10 इंटरव्यूज़ में प्रिपेयर करूँ। तो मैं हूँ सकल बचाए उज्जैन, ये मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप इसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कन्फर्म हो, तो आज मैं डिस्कस करूँगा इंटरव्यू के हवाले से। हर कोई भी इंटरव्यू होता है तो उसकी 3 एंगल्स होती हैं, ठीक है। कोई भी आप इंटरव्यू दें उसकी 3 एंगल्स होती हैं, चाहे वो आप जनरल इंटरव्यू दें, मतलब बेसिक स्केल 5 का दें, 6 का दें, 7 का दें, या 15 का दें, या 16 का दें, ठीक है। मेरा जो आज का मकसद है वीडियो बनाने का, वो सीएसएस के इंटरव्यू के लिए, या पीएमएस के इंटरव्यू के लिए, या कोई 17 स्केल के इंटरव्यू के लिए नहीं है। आज मेरा जो फोकस है वो जस्ट मेरा जो फोकस है वो एफआईए इंटरव्यू पे होगा। तो मतलब इसका है कि बीपीएस 7 या 5 से लेकर बीपीएस 15 असिस्टेंट की पोस्ट के तक मेरा आज के इंटरव्यू में डिस्कशन होगी। क्योंकि आप देखें सीएसएस की लेवल एक अलग लेवल है और अलग एग्ज़ाम है। उसके अलावा आपकी जो बीपीएस 17 की जॉब्स हैं, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर एफआईए, तो उसकी लेवल अलग होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो जो एफआईए का असिस्टेंट डायरेक्टर होता है या सीएसएस ऑफिसर होता है, तो उससे गाइडेंस लेना शुरू कर देते हैं। तो बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि आप गाइडेंस लें, बिल्कुल लें, लेकिन आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका बेसिक इंटरव्यू होगा, इतना सीएसएस के लेवल का इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो आपको वो कोशिश करनी चाहिए कि जो बीपीएस 15 तक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, या जो सीनियर्स टीचर्स हैं, या जो डिफरेंट अकेडमी से पढ़ा रहे हैं लेकिन उसका एक्सपीरियंस है, तो आप उससे गाइडेंस लें तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। बाकी सीएसएस का, जैसे सीएसएस का इंटरव्यू होता है, तो ऐसे ही मौका देने का कोई फ़ायदा नहीं। इसमें बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलते हैं, वो कौन सी 3 एरियाज़ हैं जो इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले जो आपका होता है, लेकिन 4 एरियाज़ आप ऐड कर लें। इंटरव्यू में जो है 4 एरियाज़ होती हैं, 4 डायमेंशंस होती हैं। सबसे पहले आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो देखा जाता है कि आपने डिग्री जो है वो किस फील्ड में की है, उसी के हवाले से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको किसी भी स्टूडेंट पे बिलीव नहीं करना चाहिए। कोई आपको कह लेना कि एकेडमिक से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तो आप ये ना समझें कि वाकई 100% श्योरिटी के ना पूछें। बिल्कुल भाई, देखें ना, डिफरेंट लोग होते हैं, उसका डिफरेंट माइंड होता है। शायद जो अगले साल इंटरव्यूज़ हुए हैं उसमें कोई और होता है इंटरव्यू वाला, और जो अभी आपका इंटरव्यू लेगा वही कोई और बंदा है, तो शायद वो आप एकेडमिक बैकग्राउंड पूछ ले। तो आप रिस्क ना लें, आप अपनी फुल एफर्ट लगाएं। जो 4 डायमेंशन से इंटरव्यू की, उस 4 ही डायमेंशंस पे आप काम करें। अगर आपकी एक भी मिस हो गई तो शायद आपका इंटरव्यू जो है वो फेल हो जाए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो 4 डायमेंशंस क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले जो डायमेंशन है वो है एकेडमिक बैकग्राउंड, जो मैं आपको बता दिया, जो आपकी डिग्री है उसके हवाले से आप ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपने वो पास की है, आपने एग्ज़ाम दिए हैं, तो आप कैसे पास करके आए हो, आपके पास फेक डिग्री तो नहीं है। इसके लिए आपका एकेडमिक बैकग्राउंड देखा जाता है, और आपने मेहनत की है या नहीं की है, आप सिंसियर हैं या नहीं है अपने आप से, तो इसके लिए पूछा जाता है, ठीक है। तो आपकी जो डिग्री है उसके हवाले से, जिस बेसिस पे आपने अप्लाई किया है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होना लाजमी है। उसके बाद एक जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या देखा जाता है कि जो आप अप्लाई किया है जिस पोस्ट के लिए ना, कि आपकी कौन सी पोस्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, तो कांस्टेबल का आपको पता होना चाहिए कि इसका काम क्या होता है, इसका जो अगला स्केल है वो कौन सा होता है, कितनी सैलरी होती है, ठीक है, सारा कुछ पता होना चाहिए। या कहाँ कहाँ पे जॉब होती है, आप करेंगे या नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको हम जो है किसी ऐसी एरिया में लगा दें जो आपसे बहुत दूर है, तो आप जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ऐसी बिल्कुल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के हवाले से, या एफआईए डिपार्टमेंट है वो उसी के हवाले से, ठीक है। तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन भी लाजमी है कि आना चाहिए, आपकी जो पोस्ट है उसका काम क्या है ये आना चाहिए। उसके बाद जो नंबर 3 एरिया है वो होती है जनरल नॉलेज। ये बिल्कुल हर इंटरव्यू में पूछी जाती है। ऑलमोस्ट देखें कि 70 to 80% जो इंटरव्यू
इंटरव्यूज़ होते हैं ना डिफरेंट जॉब के, तो जनरल नॉलेज तो होती है, ठीक है। चूँकि जनरल नॉलेज में आपकी इस्लाम की स्टडी भी आ जाती है, जीके वर्ल्ड जनरल नॉलेज भी आ जाती है, करंट अफेयर्स भी आता है, पाकिस्तान अफेयर, डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन, सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट की नॉलेज है वो भी जनरल नॉलेज ही इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट आपका है उसका पूरा प्रोफाइल आपको आना चाहिए कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो क्यों फेमस है, उसमें कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उसमें कौन सी फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, मतलब मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, ठीक है। उसमें जो FIA का कोई ऑफिसर है वो कौन है, ठीक है। तो सारा कुछ मतलब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड आपको आना चाहिए, मतलब आपके कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसे है, ठीक है। आप ये जॉब क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आपका सेल्फ इंटरेस्ट है, उसके हवाले से आपका इंट्रोडक्शन, सारा कुछ ये फैमिली बैकग्राउंड के एरिया में मैंने दे दिया है, वो सारा कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये तकरीबन हर इंटरव्यू में यही चीज़ें होती हैं, लेकिन आज का जो मेरा मकसद था वो FIA इंटरव्यू के हवाले से ही था। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं जो है मॉक इंटरव्यूज़ लूँ और डिफरेंट, मेरी कोशिश होगी कि मैं 10 इंटरव्यूज़ लूँ और 10 टॉप 10 मॉक इंटरव्यूज़ का वीडियोज़ अपलोड करूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो काइंडली आप ऑनेस्टली अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर कर दें और अपनी स्टेटस पे भी लगा दें ताकि सबको फ़ायदा हो। क्योंकि मैं आपके लिए ये एक रहनुमाई के लिए, आपकी हेल्प के लिए वीडियो बनाया है। अगर आप कमेंट ना देंगे तो मुझे कोई भी मोटिवेशन, इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। अगर आपकी कमेंट आएगी तो मुझे इंस्पिरेशन भी मिलेगी और मैं और भी इतने अच्छी वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। तो अपनी दुआओं में रखना और अपना ख्याल रखना। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।